गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंटिंग यानी छपाई प्रक्रिया पढ़ेंगे। छपाई प्रक्रिया द्वारा बुने हुए वस्त्रों की परिसज्जा के लिए उपयोग किया जाता है। छपाई प्रक्रिया का जब वस्त्र को एक रंग में डुबोकर रंगा जाता है तो उसे हम डाइंग प्रक्रिया यानी रंगाई प्रक्रिया कहते हैं। परंतु जब रंग को विभिन्न आकृतियों और डिज़ाइनों के अनुरूप वस्त्र पर छापा जाता है, प्रिंट किया जाता है, तो वह छपाई प्रक्रिया या प्रिंटिंग कहलाती है। भारत में आज से नहीं बल्कि अति प्राचीन काल से ही प्रिंटिंग द्वारा वस्त्र की परिसज्जाएं की जाती आ रही हैं। इनका प्रमाण हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी प्राप्त होता है। ईसा से हजारों वर्ष पूर्व वस्त्र पर छपाई कार्य किया जाता था, परंतु तब छपाई कार्य, प्रिंटिंग कार्य केवल हाथ से किया जाता था। पेड़ पौधों के अवशेष, बोतलों के ढक्कन, छपाई के ये नमूने वस्त्र पर अंकित किए जाते थे। परंतु पेड़ पौधों पर बने शेषांशों पर खुद नमूने कुछ ही समय बाद नष्ट हो जाते थे। उसी नमूने का शेषांश पुनः मिलना कठिन हो जाता था। मानव की तीव्र बुद्धि और अथक प्रयास ने इन कठिनाइयों को दूर कर दिया और अब वह लकड़ी के ठप्पों पर उभार और गहराइयों की कटाई से नमूने तैयार करने लगे, जिन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं। डिज़ाइन खुदे ठप्पों या ब्लॉक्स को रंग के अर्ध तरल पेस्ट में डुबोकर वस्त्र के ऊपर लगाया जाता है। ब्लॉक्स को वस्त्र पर कसकर दबाया जाता है, जिससे नमूने वस्त्र पर अंकित हो जाते हैं। ब्लॉक्स का उभरा हुआ भाग ही वस्त्र पर प्रिंट होता है। बहुरंगी नमूनों की प्रिंटिंग के लिए एक से अधिक ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती हैं। एक नमूने में जितने प्रकार के रंगों से प्रिंटिंग करनी होती है, उतनी ही संख्या में ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। जिन रंगों द्वारा जो स्थान भरना है, उनके ब्लॉक्स पर उसी स्थान पर उभरा हुआ भाग बनाया रहता है। आजकल प्रिंटिंग का कार्य हाथ और मशीन दोनों से किया जाने लगा है। हाथों से प्रिंटिंग करने में अत्यधिक समय, श्रम, शक्ति का व्यय होता है। इसलिए हाथों से बने वस्त्र, हाथों से प्रिंट किए गए वस्त्र अत्यंत ही महंगे होते हैं। समय, शक्ति, धन की बचत करने के साथ ही अधिक उत्पादन के लिए भी मशीनों द्वारा प्रिंटिंग की जाने लगी है। हाथ की प्रिंटिंग ब्लॉक्स के समान ही प्रिंटिंग मशीन में लोहे या तांबे के बड़े रोलर्स पर नमूने खुदे रहते हैं। नमूने युक्त रोलर एक और रंग के पेस्ट के संपर्क में आते हैं तो दूसरी ओर वस्त्र के संपर्क में रहते हैं। जैसे ही वस्त्र रोलर के संपर्क में आता है, नमूने उन पर अंकित हो जाते हैं। बहुरंगी प्रिंटिंग के लिए अलग अलग रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। रोलर की चौड़ाई वस्त्र की चौड़ाई के अनुरूप होती है, जिससे कि एक ही समय में एक साथ संपूर्ण वस्त्र पर प्रिंटिंग की जा सकती है। मशीन द्वारा अत्यल्प समय में हज़ारों मीटर कपड़ों पर प्रिंटिंग का कार्य संपन्न हो जाता है। आजकल उपभोक्ता की डिमांड के अनुरूप वस्त्र की प्रिंटिंग में तेज़ी से परिवर्तन करने लगे हैं। इमल्सन प्रिंटिंग आज इसका एक एग्जाम्पल है। इस प्रिंटिंग में पानी के साथ ऑयल मिलाकर फिर रोलर के बीच से होकर वस्त्र को गुजारा जाता है। हाथों से प्रिंटिंग करने में समय, शक्ति, श्रम अधिक व्यय होता है, परंतु हाथ से की गई प्रिंटिंग जो होती है, उसकी अपनी ही एक अद्भुत सुंदरता होती है। हाथों से प्रिंटिंग करते समय हाथों के हिल जाने से जो नमूने होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इससे नमूनों में एक लहर सी पैदा होती है, जिससे वस्त्र और भी आकर्षक, सुंदर, मनभावन लगता है। इसे उपभोक्ता बहुत अधिक पसंद भी करते हैं। इसी का अनुकरण करते हुए मशीन के द्वारा भी प्रिंटिंग की जाती है। प्रिंटिंग करने के लिए वस्त्र पर अनेक स्टेप्स का पालन करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप एक प्रिंटिंग प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे कि फर्स्ट है नमूने यानी डिज़ाइंस तैयार करना।
आकर्षक डिज़ाइनों का चुनाव करना, चुने हुए डिज़ाइन का सैंपल तैयार करना, सैंपल में रंग संयोजन करना, सैंपल को बड़ा करना, बड़े किए गए सैंपल की जिंक प्लेट पर खुदाई करना, बड़े किए गए नमूने की जो होती है उसकी जिंक प्लेट पर खुदाई करना, जिंक प्लेट से डिज़ाइन को रोलर पर पेंटाग्राफ विधि से उतारना, अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग रोलर्स पर नमूने अंकित करना, रंग का अर्ध तरल पेस्ट तैयार करना, अतिरिक्त रंग को धोकर और अन्य विधि से निकालना, प्रिंटिंग के उपरांत रंग को सुखाना और भाप द्वारा पक्का करना। ये मुख्य स्टेप्स हैं जो हमें एक प्रिंटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत फॉलो करने होते हैं, और इन्हीं स्टेप्स का यदि सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप पालन किया जाता है, फॉलो किया जाता है, तो एक प्रिंटिंग प्रक्रिया अच्छे से संपन्न होती है और हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत आकर्षक वस्त्र प्रस्तुत होता है। प्रिंटिंग जो होती है उसको हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं उसकी विधियों को। फर्स्ट होती है प्रत्यक्ष प्रिंटिंग, डायरेक्ट प्रिंटिंग, और दूसरी होती है अवरोधक प्रिंटिंग यानी रेजिस्टेंट प्रिंटिंग। फर्स्ट है डायरेक्ट प्रिंटिंग। डायरेक्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत कई विधियां आती हैं, जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग, डुप्लेक्स प्रिंटिंग, ब्लॉच प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फ्लॉक प्रिंटिंग, स्प्रे प्रिंटिंग और स्टेंसिल प्रिंटिंग। ये सारी डायरेक्ट प्रिंटिंग की विधियां हैं। और इनडायरेक्ट यानी कि रेजिस्टेंट प्रिंटिंग जो होती है उसमें मुख्यतः 3 प्रकार की विधियां होती हैं। एक होती है अवरोधक, सेकंड है डिस्चार्ज और थर्ड है बटिक। आपके स्क्रीन पे मैंने प्रिंटिंग का पूरा एक चार्ट शो कर रखा है, आप उसे ब्रॉड करके देखिए। जो मैंने मेथड्स बोले हैं वो सारे उसके अंदर शो किए गए हैं इस चार्ट के अंतर्गत, जिन्हें आप इजीली ब्रॉड करके रीड कर सकते हो। फर्स्ट है प्रत्यक्ष प्रिंटिंग और उसके अंतर्गत आती है फर्स्ट ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग ब्लॉक्स के माध्यम से की जाती है, जिन्हें हमने कहा है कि लकड़ी के ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं खुदाई करके, उन्हें हम ब्लॉक्स कहते हैं, उनके माध्यम से की जाती है। अत्यंत ही प्राचीनतम विधि है। सबसे पहले मानव ने ब्लॉक्स के द्वारा ही प्रिंटिंग के प्रारंभ की थी और वस्त्रों को सुसज्जित करता था ब्लॉक्स के प्रयोग के द्वारा ही। परंतु उस समय ब्लॉक्स जो होते थे वो आज के ब्लॉक्स से काफ़ी डिफरेंट होते थे। ब्लॉक्स नहीं होते थे बल्कि पेड़ पौधों के कुछ न कुछ अवशेष या पार्ट्स होते थे जिन पर डिज़ाइनें बनाने के काम आते थे। ब्लॉक प्रिंटिंग लकड़ी के बने ब्लॉक्स के नमूनों से तैयार की जाती है। उसमें जो ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं वो लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के टुकड़ों पर विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन और आकृति को आधा इंच गहरे नमूने खोदे जाते हैं। ये लकड़ी के ब्लॉक अलग अलग आकार और आकृति के होते हैं, जैसे कि गोल, चौकोर, ओवल शेप्ड, ट्रायंगल शेप, अष्टभुजाकार, पंचभुजाकार आदि। ब्लॉक प्रिंटिंग करने के लिए पहले समतल और सपाट सतह पर गद्दा फैलाया जाता है। गद्दे के ऊपर साफ कपड़ा और फिर उस कपड़े के ऊपर वह कपड़ा जिस पर प्रिंटिंग करनी है उसे बिछाया जाता है। इस प्रकार बिछाया जाता है कि वो बिल्कुल प्लेन रहे, समतल रहे, उसमें कोई भी सलवट ना हो। रंग को अर्ध तरल पेस्ट के रूप में बनाकर ब्लॉक को उसमें डुबोते हैं। उसके पश्चात वस्त्र को कसकर उसके पश्चात ब्लॉक को एक रफ़ वस्त्र पर या स्पंज पर दबाया जाता है ताकि उसका जो एक्स्ट्रा कलर है वो उस पर निकल जाए, और उसके बाद वस्त्र पर ब्लॉक को कसकर दबाया जाता है जिससे नमूने वस्त्र पर अंकित हो जाते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा बेडशीट्स, टेबल कवर, दुपट्टे, साड़ियाँ आदि तैयार किए जाते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा वस्त्र की परिसज्जा करना बहुत ही सरल होता है, जिसे आसानी से घर पर भी किया जा सकता है और घर बैठे व्यवसाय चलाया जा सकता है।
परंतु इस विधि की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें शारीरिक श्रम बहुत अधिक लगता है। आज भी इन देशों में ब्लॉक प्रिंटिंग ज़्यादा लोकप्रिय है जहां श्रम सस्ते होते हैं। ब्लॉक तैयार करने के लिए सागवान या शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जितने रंगों के मेल से एक डिज़ाइन तैयार करना होता है उतने ही ब्लॉक पर नमूने खोदकर तैयार किए जाते हैं। उतनी ही बार एक नमूने पर जो प्रिंट है वो करा जाता है, ब्लॉक को दबाया जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा वस्त्र की प्रिंटिंग करना अत्यंत ही महंगा होता है क्योंकि इसमें अत्यधिक शारीरिक श्रम और समय लगता है। परंतु इस विधि से प्रिंट किए गए वस्त्र कला के उत्तम नमूने होते हैं और लोग इन्हें बड़े पसंद करते हैं। शौक़ से अपने घरों में बेडशीट, टेबल कवर, कर्टन, साड़ियों के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग करते समय हाथों के हिल जाने से नमूने में जो टेढ़ापन आता है उससे नमूने में की सुंदरता में और चार चांद लग जाते हैं। लकड़ी के ब्लॉक्स का निर्माण फर्रुखाबाद, मेरठ, पीठापुर, जयपुर आदि स्थानों पर होता है। जयपुर में सांगानेर प्रिंट में फूलों पर आधारित बूटियों का प्रचलन अधिक होता है। बगरू जो कि जयपुर से 30 किलोमीटर दूर है, वह रंगाई और छपाई का प्रमुख केंद्र माना जाता है। बहुरंगी नमूने बनाने के लिए एक रंग से छपाई हो जाने के पश्चात उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर जब वह सूख जाता है तब दूसरे रंग से प्रिंटिंग की जाती है। इसके पश्चात उसे भाप के द्वारा रंग को पक्का बनाया जाता है। राजस्थान में विशेष रूप से प्रचलित ब्लॉक प्रिंट की जो नमूने हैं वो कई प्रकार के होते हैं। राजस्थान का जयपुर शहर में जो सांगानेर है वहाँ पर की जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ ब्लॉक्स बनाने के साथ साथ प्रिंटिंग का कार्य भी काफ़ी किया जाता है और सांगानेर जो प्रिंट होती है वह बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बगरू में जो प्रिंटिंग की जाती है वो सांगानेर प्रिंट से बिल्कुल अलग होती है और वह भी अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रिंटिंग आती है डुप्लेक्स प्रिंटिंग। इस विधि के द्वारा वस्त्र के दोनों ओर प्रिंटिंग क्रिया एक साथ एक ही समय में संपन्न की जाती है। ऐसी प्रिंटिंग से युक्त वस्त्र देखने में अत्यंत ही सुंदर मनोहारी लगते हैं। इस प्रिंटिंग से निर्मित वस्त्र का उल्टा और सीधा पक्ष पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वह दोनों तरफ से समान होता है। इस प्रिंटिंग विधि में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसीलिए मशीनी रोलरों के जरा से भी हिल जाने से नमूने बिगड़ सकते हैं। डुप्लेक्स प्रिंटिंग मशीन द्वारा ही की जाती है। इससे नमूने की बाह्य रेखाएं अधिक स्पष्ट और सुंदर आती हैं और देखने में बुनाई में भी बुने हुए वस्त्रों जैसा प्रतीत होता है। इस प्रिंटिंग विधि में पहले एक रोलर के बीच से कपड़ा गुजरता है और इस पर नमूने अंकित हो जाते हैं। उसके पश्चात वस्त्र को दूसरे रोलर से गुजारा जाता है। इससे वस्त्र के दूसरी ओर भी उसी स्थान पर नमूने अंकित हो जाते हैं। परंतु अच्छी प्रिंटिंग के लिए दोनों रोलर की व्यवस्था में समन्वय करना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा जरा से हेरफेर से डिज़ाइन की बाह्य रेखा के बिगड़ जाने की आशंका रहती है। नेक्स्ट आता है ब्लॉच प्रिंटिंग। ब्लॉच प्रिंटिंग में नमूने और पृष्ठभूमि को एक साथ ही प्रिंट किया जाता है। प्रिंटिंग भी मशीन द्वारा की जाती है और प्रिंटिंग में पहले डिज़ाइंस को प्रिंट किए जाते हैं और साथ ही वस्त्र के शेष स्थानों पर भी पृष्ठभूमि के रूप में एक रंग से प्रिंटिंग द्वारा रंग भर दिया जाता है। रोलर प्रिंटिंग, इसका आविष्कार 1785 में हुआ था। सर्वप्रथम थॉमस वेल्स ने फ्रांस में आयोजित एक वर्कशॉप में विभिन्न रोलर्स पर डिज़ाइन अंकित करके प्रिंटिंग की थी। प्रारंभ में रोलर्स पर नमूने की खुदाई का कार्य कुशल कारीगरों के हाथों द्वारा संपन्न होता था, परंतु 1801 में स्टील पॉइंट द्वारा रोलर्स पर डिज़ाइन खोदे जाने लगे और आजकल फ़ोटो मशीन द्वारा रोलर्स पर नमूने अंकित हो जाते हैं। रोलर प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग का ही मशीनी रूप है और इस विधि द्वारा कुछ ही घंटों में हज़ारों मीटर कपड़े बहुरंगी नमूनों से तैयार किए जा सकते हैं।
इस विधि में एक बड़े लोहे का बेलन या रोलर होता है जिसके चारों ओर पहले एक ब्लैंकेट फिर एक मोटा चादर लपेटा जाता है। तत्पश्चात वस्त्र जिस पर छपाई कार्य करना होता है, प्रिंटिंग कार्य करना होता है, उसे लपेट लिया जाता है। दूसरा जो रोलर होता है वो तांबे का बना होता है। रोलर्स की संख्या रंगों की संख्या पर निर्भर करती है। बहुरंगी नमूने बनाने के लिए मशीन में एक साथ 16 इंच रोलर लगाए जा सकते हैं। बहुरंगी नमूने बनाने के लिए मशीन में एक साथ कई सारे रोलर्स लगाए जा सकते हैं। तांबे वाले बेलन पर नमूने अंकित रहते हैं। 3 नंबर वाले रोलर रंग में डूबा रहता है और 3 नंबर के रोलर के घूमने से रंग 2 नंबर के रोलर के नमूने में चला जाता है। जैसे ही वस्त्र इन रोलर से होकर गुजरता है, उस पर उभरे हुए भाग से नमूने अंकित हो जाते हैं। इस प्रकार रोलर्स के घूमने से डिज़ाइन वस्त्र पर अंकित हो जाती है। अतिरिक्त रंग पहले लोहे के रोलर में लिपटे चादर और ब्लैंकेट में चला जाता है और इस प्रकार वस्त्र पर प्रिंटिंग हो जाती है। प्रिंटिंग के पश्चात वस्त्र को भाप विधि से सुखाकर पक्का और चमकदार बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग द्वारा वस्त्र की प्रिंटिंग के लिए स्क्रीन्स तैयार किए जाते हैं। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के लकड़ी का फ्रेम तैयार किया जाता है और उसी लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान लिया जाता है। खड़िया से नमूने अंकित कर लिए जाते हैं। स्क्रीन के उस भाग पर जहां रंग नहीं लगाना होता है, वहां अवरोधक पदार्थ के रूप में मोम, रेजिन आदि लगा दिए जाते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग से तैयार वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग से वस्त्रों की परिसज्जा धीरे धीरे होती है। फ्रेम का आकार भी काफ़ी बड़ा नहीं होता है, जिसके कारण एक बार में वस्त्र का थोड़ा है भाग ही प्रिंट होता है। एक स्थान पर प्रिंटिंग हो जाने के पश्चात फ्रेम को हाथ से उठाकर दूसरे स्थान पर रखकर फिर से प्रिंटिंग प्रक्रिया की जाती है। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले एक बड़ी समतल चौड़ी पैड्स लगी हुई टेबल पर एक ऊन का मोटा नमदा बिछाया जाता है और उसके बाद नमदे पर मोटा सूती चादर बिछाया जाता है और फिर वस्त्र को अच्छी तरह से फैलाया जाता है जिस पर हमें प्रिंटिंग करनी होती है। इसके बाद वस्त्र पर स्क्रीन को रखा जाता है। स्क्रीन को वस्त्र पर स्थित कर देने के पश्चात स्क्रीन पर डिज़ाइन वाले भाग में तैयार रंग के पेस्ट को दबाकर लगाया जाता है। अवरोधक पदार्थ मोम, रेजिन आदि लगे होने के कारण या जिस स्थान पर वे लगे होते हैं उन स्थान को छोड़कर सभी स्थानों पर रंग स्क्रीन को पार करके वस्त्र पर लग जाता है। इस प्रकार स्क्रीन को हटा लेने से वस्त्र पर नमूने अंकित हो जाते हैं। जब एक भाग की प्रिंटिंग हो जाती है तो अगले भाग पर फ्रेम को उठाकर रख दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि संपूर्ण वस्त्र की प्रिंटिंग ना हो जाए। बहुरंगी नमूने बनाने के लिए अलग अलग स्क्रीन्स तैयार करने पड़ते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग आजकल मशीनों के द्वारा भी संपादित होने लगी है। स्वचालित पैडल इलेक्ट्रॉनिक ढंग से तैयार कार्य करते हैं। स्वचालित पैडल यानी कि ऑटोमेटिक पैडल इलेक्ट्रॉनिक ढंग से कार्य करते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग से कम समय में अधिक वस्त्र प्रिंट किए जाने का होने लगे हैं, जिसके कारण स्क्रीन प्रिंटिंग से तैयार वस्त्र बहुत ही सुंदर आकर्षक लगते हैं। ड्रेस के लिए वस्त्र, बेडशीट्स, पर्दे, टेबल कवर, कपड़ों के बड़े थान, रेयॉन, क्रेप, सिल्क आदि पर सभी पर स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है फ्लॉक प्रिंटिंग। रेयॉन, ऊनी, रेशमी, सूती रेशों की रंगाई के पश्चात उनके रेशों को वस्त्र पर सटाने की प्रक्रिया फ्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। 2 तरह से की जाती है। सबसे पहले वस्त्र पर रेजिन पदार्थ की प्रिंटिंग की जाती है। उसके पश्चात छोटे रंगीन रेशों यानी फ्लॉक को वस्त्र पर दबाकर चिपका दिया जाता है।
वस्त्र की रेजिन की छपाई की जाती है और उसके बाद छोटे छोटे रंगीन रेशों को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा सटा दिया जाता है। ये दूसरा तरीका होता है। इस विधि से तैयार वस्त्र देखने पर बिल्कुल वेलवेट के समान फर वाले दिखाई देते हैं, मखमली का आभास देते हैं। स्प्रे प्रिंटिंग। स्प्रे प्रिंटिंग के द्वारा जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वह समय, शक्ति और श्रम उनमें अधिक व्यय होता है और साधारण ब्रश या मशीनों में के द्वारा एयर ब्रश से जो वस्त्र तैयार होते हैं, उन जो वस्त्रों पर जो रंगों का स्प्रे किया जाता है उससे स्प्रे प्रिंटिंग तैयार होती है। इस विधि द्वारा जैकार्ड, डॉबी बुनाई से निर्मित वस्त्र, सिल्क, ब्रॉकेट, पाइल बुनाई से युक्त तौलिए आदि की छपाई की जाती है। स्टेंसिल प्रिंटिंग। इसमें प्रिंटिंग के लिए स्टेंसिल्स तैयार किए जाते हैं। स्टेंसिल्स तैयार करने के लिए नरम धातु, मोम के चिकने पेपर या कड़े गत्ते का पर डिज़ाइन बनाया जाता है। बहुरंगी नमूनों के लिए अलग अलग स्टेंसिल्स तैयार किए जाते हैं। स्टेंसिल्स द्वारा प्रिंटिंग भी ब्लॉक प्रिंटिंग की तरह होती है। इस विधि में प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले चौरस टेबल या सपाट समतल ज़मीन पर मोटा सूती चादर बिछाया जाता है। उसके ऊपर इस वस्त्र को तान कर बिल्कुल सीधा करके बिछाया जाता है, जिस पर प्रिंटिंग करनी होती है, जिससे नमूना सीधा बन सके। स्टेंसिल को वस्त्र पर स्थित कर देने के पश्चात स्प्रे प्रिंटिंग अथवा ब्रश से रंग भरा जाता है। स्टेंसिल प्रिंटिंग द्वारा मुख्य रूप से हाथों से की जाती है स्टेंसिल प्रिंटिंग, जिससे अधिक और उसमें हाथों से किए जाने के कारण उसमें समय, शक्ति, श्रम अधिक व्यय होता है। आजकल स्वचालित विद्युत मशीनें भी स्टेंसिल प्रिंटिंग के लिए काम आने लगी हैं। इसमें रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। रोलर एक खोखला बेलनाकार सिलेंडर होता है जिस पर डिज़ाइंस खुदे रहते हैं। इन सिलेंडर्स में रंग भरा रहता है। वस्त्र को रोलर के बीच से गुजारा जाता है। रोलर के घूमने से रोलर में स्थित रंग छिद्र वाले भाग से निकलकर वस्त्र पर लगाया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रिंटिंग हो जाती है। पूरी प्रिंटिंग हो जाने के पश्चात वस्त्र को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। भाप द्वारा रंग को पक्का और चमकदार बनाया जाता है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग। इसमें सबसे पहले तैयार वस्त्र को पीस डाइंग विधि द्वारा रंगा जाता है। उसके पश्चात नमूने वाले स्थान पर से ब्लीचिंग के द्वारा रंग खींचकर निकाल दिया जाता है। नमूने जिस वाला स्थान रंगहीन हो जाता है, जिसके कारण और इस प्रिंटिंग को अधिकता गहरे रंग की पृष्ठभूमि वाले वस्त्रों पर की जाती है, श्वेत रंग खिल सके और जिसके कारण जो श्वेत रंग है उसके नमूने जो होते हैं वो श्वेत रंग के होते हैं, तो वो अच्छे से खिलकर डिज़ाइन आकर्षक लग सके। डिस्चार्ज प्रिंटिंग रोलरों की सहायता से की जाती है। रोलर्स में नमूने अंकित रहते हैं। नमूने वाले रोलर्स को जिंक ऑक्साइड के पेस्ट के संपर्क में लाया जाता है। जैसे ही वस्त्र रोलर के बीच से होकर गुजरता है, रोलर पर लगा जिंक ऑक्साइड का पेस्ट नमूने वाली जगहों को रंग विहीन कर देता है और वहां उज्ज्वल सफ़ेद रंग के नमूने उभर आते हैं। इस प्रिंटिंग से निर्मित वस्त्र देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं, परंतु ब्लीच के प्रयोग से वस्त्र नमूने वाले स्थान पर से गलना प्रारंभ हो जाते हैं, फलतः वस्त्र वहां से जल्दी फटने लग जाता है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग की पहचान वस्त्र को उल्टी तरफ से देखने से होती है, क्योंकि नमूने वाले क्षेत्र से रंग पूरी तरह से नहीं हट पाता है, जिसके कारण डिज़ाइन के किनारे में पृष्ठभूमि का रंग स्पष्ट दिखाई देता है। ये थी हमारी डायरेक्ट प्रिंटिंग और डायरेक्ट प्रिंटिंग के प्रकार। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में वापस करेंगे, क्योंकि हमने इसमें 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग बताई है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है रेजिस्ट। हमने पढ़ी है अभी तक डायरेक्ट वाली, जिसके टाइप्स ऑफ मेथड्स हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड विधि अवरोधक यानी रेजिस्ट प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे।
जिसका मैंने संपूर्ण चार्ट अभी ही आपको इस स्क्रीन पर शो कर रखा है।